तो आज हम देखने वाले वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ऑन द बेसिस ऑफ फर्मी एनर्जी। ओके, तो आपने पहले ही सेमीकंडक्टर में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ओके, पीएन जंक्शन डायोड। ओके, मतलब पी टाइप मटेरियल लिया जाता है, एन टाइप मटेरियल लिया जाता है, उसे ज्वाइन किया जाता है और उसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के तीन मेथड देखने वाले, जैसे कि जीरो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ओके, पीएन जंक्शन डायोड मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मटेरियल है। ओके, एक टाइप में हम इस एरिया में हमने क्या किया है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की है, तो ये पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। और इस एरिया में हमने क्या किया है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एन टाइप मटेरियल बन जाएगा। मतलब क्या, पी टाइप मटेरियल मतलब क्या है, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ओके, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो सेम यहाँ पे देखिए, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। अब ये जीरो बायस है, मतलब हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट की हुई नहीं है, कुछ भी पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अप्लाई किया हुआ नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मली क्या होगा कि एन टाइप में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन से, तो फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टाइप में क्या हो जाएगा कि वैलेंस बैंड में ज्यादा से ज्यादा होल है पी टाइप में, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे होल से, तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगी, वैलेंस बैंड की तरफ होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो होल्स है वो होल्स ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, इसे हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। जैसे ही जो बाउंड्री के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है, उनके बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ओके, ये पॉइंट हमने देखा हुआ है। डिफ्यूजन होने के कारण यहाँ पे एक रीजन फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन रीजन, जहाँ पे क्या है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का डिफ्यूजन हो चुका है, मतलब यहाँ पे एटम्स है। ओके, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे होल्स होंगे। और ये डिफ्यूजन कब रुकेगा, क्योंकि जो बाजू के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वहाँ पे क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो इसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम डिफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डिफ्लेशन रीजन फॉर्म होता है। और इस डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म होगा, वो पोटेंशियल हमने यहाँ दिखाया हुआ है। कितना है वो पोटेंशियल, EVP। ओके, तो ये कब तक होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक होगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेशन रीजन बनेगा और पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। और वो जो पोटेंशियल बैरियर की ये जो एनर्जी है वो कितनी होगी, EVB होगी। ओके, जब ये जीरो बायस में। और जैसे हमने क्या किया, इस पीएन जंक्शन डायोड को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया बैटरी से। ओके, फॉरवर्ड बायस मीन्स क्या, कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो सप्लाई हम दे देंगे पी टाइप को। ओके, और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होगा वो सप्लाई हम दे देंगे एन टाइप को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे पी टाइप के कंडक्शन बैंड में। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जो कंडक्शन बैंड एन टाइप में जो कंडक्शन बैंड है, वहां के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे, और वो क्या करेंगे, इस वाले होल को ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पे होल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल से। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, होल्स ऑक्यूपाई करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिफ्लेशन रीजन होगा वो भी कम हो जाएगा, और जो पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ है, जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हुए, क्योंकि डिफ्लेशन रीजन के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्लेशन रीजन के अक्रॉस चार्ज फ्लो हो रहे, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, उसकी जब हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अप टू सर्टन पोटेंशियल वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज इतने डिफ्यूजन नहीं कर रहे या चार्ज इतने फ्लो हो नहीं रहे थ्रू सर्किट, तो आफ्टर सम वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो वहां पे करंट फ्लो हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, I वर्सेस V ग्राफ आपने कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी फॉरवर्ड बायस की डायोड की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन रीजन रिड्यूस हो रहा है, और पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखी, E इन ब्रैकेट VB माइनस V। V क्या होगा,
जो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किए, ओके, जो भी हमने फॉरवर्ड बायस में बैटरी कनेक्ट किए उसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल भी होगा, ओके। यदि बैटरी ने पोटेंशियल ग्रेटर देन दी पोटेंशियल बैरियर प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा, ओके। और हम कहेंगे कि अब डायोड में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ओके। सेकंड पॉइंट समझ में आया, जो जीरो बायस से मतलब कोई बैटरी कनेक्ट की हुई नहीं है तो अप टू इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता है वहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिप्लेशन रीजन फॉर्म होगा और कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो रहा है। जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में डायोड को कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स ऑक्यूपाई करेंगे, थ्रू पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, डिफ्लेशन रीजन भी रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है पी टर्मिनल, बैटरी का निगेटिव कनेक्ट किया है पी टाइप मटेरियल से और बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है एन टाइप मटेरियल से। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इस वायर के थ्रू, मतलब यहाँ पे जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की है इसके थ्रू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्लो होंगे। इस तरह हमने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है और वो यहाँ पे जाके ये वाला जो होल्स होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होल्स कम हो रहे, मतलब फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर शिफ्ट होगी, ओके। पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल जो डिप्लेशन रीजन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कम हो रहे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फर्मी एनर्जी नीचे शिफ्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे लेकिन जो एनर्जी मिल रही है इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल इस तरफ शिफ्ट होगी, ओके। और यहाँ पे होल्स तो इंक्रीज हो ही रहे तो फर्मी एनर्जी लेवल इस तरफ शिफ्ट होगी, ओके। थैंक यू।